जय हिंद फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे बोला गया है कि फाइंड द एरिया रीजन बाय कर्व। ये कर्व के द्वारा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये लाइन है, x इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? y एक्सिस। याद रखिएगा, अगर y इज इक्वल टू 0 बोला होगा तो वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है, x इज इक्वल टू 0 बोला होगा वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है। ओके, एंड x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये भी लाइन है। तो ये कर्व है, ये कौन सा कर्व है? अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इतना होता कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना होता, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? आपको आइडिया है कि पावर दोनों में से कम किसकी? y की। वो टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में ओरिजिन से होता हुआ ये पैराबोला बनेगा। ओके, अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये बनता, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ज़रा समझिएगा ये पैराबोला कैसे बनेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, यस, पॉजिटिव 2 है, ठीक है। तो मैं ये पैराबोला तो कौन से एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूँगा? y एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ करूँगा, लेकिन ये है पॉजिटिव 2। ओके, तो y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो यहाँ से पास होता हुआ पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ऐसा। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है हमारा पैराबोला दिस। अगर बाई चांस ऐसा बोला होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, यहाँ पे प्लस 2 है, तो मैंने यहाँ पे ये सपोज 1 होगा, सपोज यहाँ पे 2 है, तो 2 से पास होता हुआ ड्रॉ किया। अगर -1 होता तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? यहाँ पे 0 आता है, यहाँ कहीं पे -1 आता है, तो ये पैराबोला ऐसा बनता। हमको ये तो याद ही रखना है कि ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में खुलेगा, लेकिन किस पॉइंट से खुलेगा? अगर सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो पॉजिटिव 2 में से पास होगा, एक्स स्क्वायर -1 है तो यहाँ से -1 में से। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे बोला है y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन तो आपको ड्रॉ करना पता ही है कैसे ड्रॉ करेगी। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगी। चलिए ठीक है, x इज इक्वल टू 0, मतलब इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है y एक्सिस। ओके, तो ये y एक्सिस है, उसके द्वारा बनेगा जो भी। एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन यहाँ कहीं पे ऐसे ही बनती होगी, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, या फिर y एक्सिस, ठीक है। इसके द्वारा जो भी एरिया बनता है, देखिए, कर्व के द्वारा एरिया अंडर द कर्व मतलब नीचे वाला बनेगा ये पूरा। ओके, लाइन के द्वारा नीचे वाला बनेगा। मुझे चाहिए कौन सा? ये वाला, जो मुझे चाहिए उसको मैंने डार्क कर दिया है। अब ये जो डार्क किया हुआ एरिया मिलेगा कैसे? तो एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से अगर मैं कर्व का यूज करूंगा तो ये पूरा मिलेगा, उसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये माइनस हो रहा है। ये एरिया किससे मिला है? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से। ओके, तो आपको आइडिया आ चुका होगा रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा। देखिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? तो कि सर, अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे 1 था, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक के बीच में से कर्व का एरिया फाइंड करूँ, कर्व का एरिया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका एरिया ये फाइंड करूँ, उसके अंदर से मैं माइनस क्या करूँगा? लाइन का। ओके, लाइन का मतलब 0 से 3 ही होगा ना, लिमिट तो 0 से 3 ही होगी, देख लीजिए। लाइन को माइनस करूँगा तो आपका जो भी रिक्वायर्ड एरिया ये है आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है। कैसे करिएगा? यहाँ पे लिखूंगा x³ बाई 3 प्लस 2x
0 से 3 माइनस x²/2 0 से 3, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे पहले 3 का क्यूब है तो यहाँ पे 27/3 करेंगे तो 9, मैं ऐसा बोल रहा था, प्लस ये 6 बन जाएगा, ओके। माइनस 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 9/2 लिखेंगे, -0, ठीक है। चलिए ये क्या बना, 9 + 6 तो ये 15 माइनस 9/2, ये मुझे मिलेगा 30 माइनस 9/2 तो ये मुझे 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्या मिला फ्रेंड्स, 21/2 स्क्वायर यूनिट मिला है, जो कि आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर, ठीक है। कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस दिया है -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि मैं इसको 2 डायमेंशन के अंदर परफेक्ट फिगर ड्रॉ करके बताऊँ, ठीक है। चलिए परफेक्ट फिगर ड्रॉ करते ताकि आपको परफेक्ट आइडिया मिले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। -1, 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये -1, ओके। तो इसको मैं लिखता हूँ -1, 0 पॉइंट, 1, 2, 3। एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम जा रहा है 3 तक, ये 1, 2, 3। वाई एक्सिस के ऊपर 1, 2, 3, ओके। 1, 3 पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा, इसका नाम बोलते हैं 1, 3। 3, 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा तो इसका नाम लिखते हैं 3, 2, ठीक है। नाउ अगर मैं प्लॉट करूँ एग्जैक्टली कुछ ऐसा बनेगा, ये ठीक है। ये कोई आपका ट्राइंगल मिल गया, 3 वर्टाइसेस की मदद से बना हुआ ट्राइंगल, ठीक है। अब नाम देते हैं, इसको ए पॉइंट देते हैं, इसको पॉइंट बी बोलते हैं, इसको पॉइंट सी बोलते हैं। मुझे ए बी सी जो आप देख रहे हो क्लोज फिगर बना ये वाला, वो एरिया चाहिए, ठीक है। लेकिन वो एरिया मिलेगा कैसे, ज़रा समझिएगा। डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता, मुझे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो अगर मैं एक काम करूँ, ये जो ए बी है एक्चुअल में ट्राइंगल बना कैसे होगा, ये ए बी लाइन, ये ए सी लाइन और बी सी लाइन की मदद से ही ट्राइंगल बना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि एरिया बाय लाइन बी सी, सॉरी ए सी, ए बी, एरिया बाय ए बी मुझे इतना मिलेगा, ओके। नाउ एरिया बाय बी सी, बी एंड सी की मदद से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। एंड एरिया बाय ए सी, ये नीचे का जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिखूँ, रिक्वायर्ड एरिया, मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए कौन सा, तो कि सर ए बी सी ए वाला, ए बी सी ए का एरिया, ठीक है। और वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा कैसे देखिएगा, एरिया बाय या फिर एरिया ए बी, यहाँ पे कोई नाम देता हूँ मैं एम, ठीक है। ए बी एम, एरिया ऑफ ए बी एम प्लस एरिया ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे लिखते एरिया ऑफ एम बी सी डी, यहाँ पे कोई डी नाम देते हैं, एम बी सी डी, एम बी सी डी। ये पूरा एरिया, इन शॉर्ट इसके द्वारा ये एरिया मिला, ये प्लस ये एरिया करूँगा, उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, एरिया बाय ए सी डी ए, माइनस इन दोनों के सम में से एरिया ऑफ ए सी डी
ए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो ये मैंने आपको लिख के बता दिया। अब एक एक चीज का मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि एरिया ऑफ ए बी एम मिलेगा क्या। देखिए ए बी एम ए, यहाँ पे ए और लिख देते, ए बी एम ए मिलेगा कैसे, बाय यूजिंग ए बी लाइन। ओके, उसकी लिमिट क्या लिखेंगे, -1 से 1, तो यहाँ पे आएगा -1 से 1 ए बी लाइन। अच्छा, ये जो लाइन होगी उसका आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि हर एक लाइन का आपको यहाँ पे साइड में इक्वेशन फाइंड करके बताता हूं ताकि आपको पता चले। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी, ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या आता है मालूम है आपको, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपके पास दो पॉइंट है -1,0, एक पॉइंट है 1,3, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला इक्वेशन का फॉर्मूला है लाइन का, y माइनस y1 मतलब ये 0, y2 मतलब 3 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये मुझे मिलेगा y/3 इज इक्वल टू x प्लस 1/2। तो ये 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, तो 3x माइनस 2y, इसको इस साइड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ क्या मिला फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें बीसी का इक्वेशन फाइंड, और एक चीज यहां से मैं किसको सब्जेक्ट बना देता हूँ, y को ही सब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। y मुझे मिलेगा 3x प्लस 3/2। देखिए यहां से y को सब्जेक्ट बनाए क्योंकि यही तो मुझे रखना है, यही तो मुझे रखना है। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ दूसरा कौन सा है, बीसी, बीसी लाइन। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा y माइनस y1, यहां पे y1 को नहीं, ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है। y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 अपॉन y2 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 कौन है 1, x2 मतलब 3 माइनस 1। ओके, तो ये 2 बन गया, 2 उठा के यहाँ पे फेंको तो 2y माइनस 6 बनेगा इज इक्वल टू, ये -1 उठा के यहाँ पे फेंको तो माइनस x इंटू -1, तो -1 प्लस 1 बनेगा, इसको इस साइड फेंकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे y को सब्जेक्ट बना तो y इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो 7 माइनस x/2। ओके, ये दूसरा इक्वेशन मिला बाय यूजिंग विच, बीसी लाइन। अब आपका तीसरा काम क्या है, कौन सी लाइन, एसी का इक्वेशन फाइंड करना। तो यहां पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एसी लाइन। ठीक है, फिर से भाई यहां पे ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस y1, व्हाट इज y1 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 है, तो ये y इज इक्वल टू x प्लस 1/2 ही बचेगा। आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि मैंने इस 2 को इस 4 के साथ कट किया तो यहाँ पे 2 बचेगा, और y को हर एक इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाया, देख लीजिए। ओके, नाउ अब आप इक्वेशन को रख सकते हो कि भाई मैंने ए बी लाइन के द्वारा एरिया इतना जो मिलेगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 को कॉमन निकाला, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको लिखा 3/2 को कॉमन निकाला, x प्लस 1 dx। ओके, एरिया ऑफ ए बी एम ए प्लस एरिया ऑफ एम बी सी डी, ये m ये b ये c d, ये किसकी लाइन द्वारा, BC लाइन द्वारा। तो इसका लिमिट क्या रहेगा, 1 से 3 रहेगा, 7 माइनस x/2 इंटू डी एक्स। ओके,
तीसरा कौन है, एरिया बाय ए सी, कहाँ गया, ए सी डी ए द्वारा। ओके, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, लिमिट क्या रखेंगे, -1 से 3, याद रखिएगा -1 से 3। ओके, आपको ये देखना है मैं किसका एरिया, ए सी डी ए का, तो लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -1 से, एंड कहाँ पे हो रही है, 3 से। यहाँ पे आएगा x + 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ अब आपका सिंपल सा वर्क ये होगा कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन करके x²/2 प्लस x आएगा -1 से 1। ओके, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा प्लस 1/2 को बाहर निकालो, यहाँ पे बचेगा 7x माइनस x²/2 1 से 3 माइनस 1/2 को बाहर निकालो, x²/2 प्लस x यहाँ पे -1 से 3। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिमिट डायरेक्टली रख दी इसका इंटीग्रेशन करके। ये जो लिमिट वाला स्टेप है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के बताया। देखिए समझिए, 3/2 बाहर निकलेगा, अपर लिमिट मतलब 1 लिखा, माइनस लोअर लिमिट डाला, यहाँ पे ये स्टेप किया, 3 × 7 21 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 है, x की जगह पे 3 डालो। ओके, ऐसा कुछ आएगा। तो फाइनल आंसर भी देखिए, ये 1/2 कट, 1 + 1 2, 3/2 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 21 में से 7 को माइनस करूंगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14। ठीक है, एंड -9/2 प्लस 1/2 करेंगे तो -8/2 आएगा, वो होता है -4। तो 14 -4 करेंगे, जैसे मैं 14 -4 करूंगा तो ये कितना बचेगा 10, तो 1/2 इंटू 10, तो यहाँ पे 5 बचेगा। इसका आंसर पूरा 5 आता है। -1/2 इंटू ये 3 + 1 4, फिर से 9/2 -1/2 करेंगे तो ये +4 मिलेगा। ठीक है, +4 मिलेगा। आगे 4 था तो 8, -1/2 इंटू 8 करेंगे तो -4 बचेगा। ओके, तो ये 5 + 3 8, 8 - 4 करेंगे तो ये 4 स्क्वायर यूनिट आपका रिक्वायर्ड एरिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव इक्वेशन। ठीक है, ट्राइंगल के 3 साइड्स जो कि लाइन होगी उसका इक्वेशन मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन तीनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, इन तीनों लाइन को ग्राफ के ऊपर बताना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं y = 2x + 1 लाइन को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूं तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो एक कोऑर्डिनेट मिला 0,1 इस लाइन के लिए। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 रखेंगे तो ये -1/2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिला -1/2, 0। ये इस लाइन की बात हुई। दूसरी लाइन y = 3x + 1 की बात करेंगे तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू मिलेगी 1। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू विल बी -1/3, तो कोऑर्डिनेट 0,1 -1/3, 0। ठीक है, एंड तीसरी वाली लाइन तो आपको पता है x = 4। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा अच्छे से ताकि आपको परफेक्ट फिगर मिले। ठीक है, ये x एक्सिस के ऊपर देखो, ये -1/2 है, -1/3 है, तो मैं ये -1 लिखा, यहाँ कहीं पे -1/3 आएगा, यहाँ कहीं पे -1/2 आएगा। ठीक है, नाउ मुझे 1,0 पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, सॉरी 0,1 वाला पॉइंट, ये इसमें से लाइन ड्रॉ करूं मैं ऐसी, तो ये कौन सी लाइन होगी, जो लाइन है मैंने कौन सी ड्रॉ करी 1/3 में से ये वाली लाइन, तो ये होगी y =
3x+1 वाली लाइन 1/2 -1/2 0 एंड 0,1 में से यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसी। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन मैं लिखूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू कौन सी लाइन है 2x+1 वाली। एंड वन मोर थिंग, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, तो 4 यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा, तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ तो x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 ये 3 लाइन के द्वारा मुझे जो एरिया मिल रहा है, देखो यहाँ से लेके ये पूरा मिल रहा है। नाउ अब मैं इसको फाइंड कैसे करूँगा, आपको फिगर में तो पता चल गया कैसे बना, फाइंड कैसे करेंगे एरिया। तो एक चीज़ समझिए, आपको ये पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 4 होगा, ये क्या है x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, एंड इस लाइन का y इज इक्वल टू 2x+1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी आपको पता है 4 कोमा। चलिए 4 कोमा क्या आएगा, x की जगह पे अगर मैं 4 रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 + 1 तो ये 9, यहाँ पे x की जगह पे 4 रखूँगा तो 12 + 1 13। ओके, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। फिगर देख के आपको ये आइडिया आ गया होगा कि मैं एरिया फाइंड कैसे करूँगा। ऊपर वाली लाइन ये देखिए, y इज इक्वल टू 3x+2 लाइन का एरिया मुझे इतना मिलेगा। उसके एरिया में से अगर ये नीचे वाला एरिया y इज इक्वल टू 2x+1 के द्वारा जो एरिया मिल रहा है उसको मैं माइनस कर दूँ, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ऊपर का मिल जाए। ओके, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट 0 से 4 रखनी है, 0 से 4 रखनी है। ओके, एरिया बाय दिस लाइन 3x+1 इंटू dx, उसके एरिया में से माइनस किसको करूँगा, लिमिट तो 0 से 4 ही होगी, यहाँ पे 2x+1 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया है कि अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये सब चीज़ें आपको पता है, तो इसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 6 MCQ दिया है और उसके अंदर पूछा है कि फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल। ये यूनिट सर्कल जैसा दिख रहा है, मतलब सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0 0। देखिए x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, और रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 2 होगी इस सर्कल की। एंड लाइन, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, नाउ सर्कल की रेडियस होगी 2, ये ओरिजिन है, ये रेडियस है 2,0। ठीक है, मुझे स्मॉल एरिया और लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, x की जगह पे पहले 0 रखेंगे तो y मुझे 2 मिलेगा, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x मुझे मिलेगा 2। ओके, तो यहाँ कहीं देखिए रेडियस इसका 2 है, सर्कल का रेडियस क्या है 2 है। तो एक चीज़ समझिएगा, y एक्सिस के ऊपर 2 डिस्टेंस जो होगा वो 0,2 लिखेंगे, x एक्सिस के ऊपर 2,0 लिखेंगे। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो लाइन मुझे ऐसी मिलेगी। मुझे बोला है स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया कौन सा होता है, ये वाला। देखिए सर्कल के द्वारा और लाइन के द्वारा जो एरिया स्मॉल कवर हो रहा है, स्मॉल तो यही हो रहा है ना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये एरिया कैसे मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, चलिए अगर मैं एक काम करूं, सर्कल के एरिया को फाइंड करूं। सर्कल के एरिया मतलब ये पूरे में से ये क्या है, जो मैंने क्रॉस किया है वो लाइन का एरिया है। सर्कल के एरिया में से मतलब 0 से लेके 2, सर्कल कहाँ पे, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 4 - x² आएगा। तो सर्कल के एरिया में से अंडर रूट में 4 - x², किसका एरिया माइनस करेंगे, लाइन का एरिया। ओके, लाइन का एरिया क्या आएगा 2 - x, उसका इंटीग्रेशन कर दे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लिमिट तो दोनों की 0 से 2 ही रहेगी, तो मैंने बीच में माइनस कर दिया। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, इसको dx दो माइनस 0 से 2, इसको अलग dx। ओके, नाउ अब आपका काम क्या है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे कुछ आएगा x/2 अंडर रूट में क्वेश्चन
प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब ए है 2, उसका स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x बाई 2। ठीक है, लिमिट इसको अलग दी 0 से 2, माइनस यहाँ पे बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। ठीक है, चलिए अपर लिमिट अगर मैं रखूंगा तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि यहाँ पे 2 रखने से ये 4 बन जाएगा, तो 4 माइनस 4 अंडर रूट में 0, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इनवर्स ये 1 बचेगा, क्या बचेगा, ये कट हो गया, साइन इनवर्स 1 बचेगा, माइनस ये 0 पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0, तो ये 0 हो चुका है, माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 आएगा, ये तो आपको पता ही होगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब π/2 होगा तब, माइनस ये कटेगा 2 आएगा, 4 माइनस 2 पॉजिटिव 2, यहाँ पे -2। ओके, नाउ द आंसर विल बी π-2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के MCQ है, वैसे तो MCQ है। एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व आपको ड्रॉ करना पता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड ये लाइन y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन ये बनानी पड़ेगी। तो पहले कर्व पैराबोला होगा, ओके, कहाँ पे खुलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला कर्व x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलता होगा, तो ऐसा कुछ, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चलिए अब मुझे y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन बनानी है, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से 2 निकाल दूँ तो ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन कैसे बनती है, ऐसी, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर नोट करोगे कि y इज इक्वल टू 2x वाली, तो x की जगह पे 1 लिखेंगे तो y मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x की जगह पे 2 लिखेंगे तो y मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करते आप अगर लाइन बनाओगे तो लाइन कुछ ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए एरिया लाइंग बिटवीन, इन दोनों कर्व के द्वारा एरिया जो बन रहा है और लाइन के द्वारा, तो एरिया कौन सा कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। और ये फाइंड कैसे करेंगे, ये y इज इक्वल टू 2x तो लिख दिया मैंने, ठीक है, एरिया फाइंड कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। चलिए एक सिंपल सा लॉजिक ये बोलता है कि इस कर्व का और इस लाइन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ओके, कैसे फाइंड करेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, उसके अंदर पुट y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस साइड लाइए 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, चलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, उसके अंदर y की जगह पे मैंने 2x लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सिंपल बात है। 4x को कॉमन निकालो, x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट मिले। जब x 0 होगा तब y भी 0 होगा, और x 1 होगा तब y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1,2, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,0। ठीक है, आपको अगर ये एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना, आपको आइडिया होगा। यहाँ से एक मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। पहले एरिया बाय कर्व, कर्व के द्वारा जो एरिया होगा वो ये पूरा आएगा, उसमें से ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो ये एरिया किससे मिलेगा, लाइन के द्वारा। तो एरिया या फिर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं पहले लिखूंगा 0 से, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 1, 0 से 1 वाली लाइन के द्वारा मुझे कर्व का एरिया क्या मिलेगा, अंडर रूट में 4x, उसमें से माइनस किसको करूंगा, एरिया बाय लाइन, लाइन के द्वारा कौन सा एरिया मिल रहा है, ये 0 से 1, ठीक है, लाइन के द्वारा यहाँ पे 2x इंटू dx। बस ये सिंपल सा काम हमको करना है। 2 को बाहर निकालो, अंडर रूट x का, x की 3/2, नीचे 3 ऊपर 2, 0 से 1, -2 बाहर निकालो, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1,
ये 4/3 हो चुका है, 1 माइनस 0 आएगा, माइनस ये 2/2, 1 माइनस 0 आएगा, ये दोनों कट हो गया। यहाँ पे 4/3 माइनस 1 बचेगा, तो 4 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट कर लिए है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम आगे बढ़ेंगे।